हाँ, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक टॉपिक था जिसका नाम था बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट में हो उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी हो, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट पे। मीन्स अगर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में है तो 2 हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। 5 ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में है तो 5 ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। और एक डिफिनेशन मैंने ये भी बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये 2 बातें मैंने समझाया था। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है कि H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हमने अभी डिफिनेशन बताया कि अगर किसी इक्वेशन को बैलेंस होना है तो जितना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए उतना ही हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन इधर होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इसमें इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? H2 इंटू 2O लिख दें, ये गलत हो जाएगा। H2 इंटू O2 लिख दें, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंपाउंड के पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करें, जो भी मल्टीप्लाई करें, ना बीच में करेंगे ना आगे करेंगे, पहले करेंगे। बात समझ में आया? ये बात तो पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो मेथड हम लोग पहले तो बैलेंस, ये समझ में आ गया। तो अभी ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है ना। ये बात समझ में आई कि ये बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? हम एक तो ये देख लिए आप लोग कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। दूसरा मास भी देख लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 ही होता है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो उसका मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है ना। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 मास कैसे निकाला जाता है? जस्ट डबल, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना लगभग डबल होता है। किसी किसी की वैल्यू कुछ कम भी होती है, किसी किसी की कुछ डबल से ज्यादा भी होती है, डबल से। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो आप लोगों के सिलेबस में आएगा ना, उसमें जो है लगभग डबल रहेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है, तो मास कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर याद करवाए हैं 20 तक ना? नहीं याद है अभी आप लोग को? याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। क्या होता है? तो मास कितना हो जाएगा? अब यहाँ ऑक्सीजन है कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 32। टोटल मास निकाले कितना हो गया? 34। अब यहाँ आइए जरा, यहाँ हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 1 का मास कितना होता है? तो ये कितना हो गया? दोनों बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन गलत है। जितना मास इधर आना चाहिए उतना ही मास इधर भी आना चाहिए। अब हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो मान लो इसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट यूज है ना। अगर कहीं इससे ज्यादा भी, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट यूज होंगे, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? फिर बाकी सारे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अब जरा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, इसकी कहानी खत्म। यहाँ ऑक्सीजन 2 लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1। हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो इस पूरे कंपाउंड में जो है 2 मल्टीप्लाई हुआ। पूरे कंपाउंड में 2 मल्टीप्लाई, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखिए, अब देखिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन काम गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर भी हाइड्रोजन को बराबर करना है
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस O2 गिव्स 2H2O। आया समझ में? नहीं आया? कोई डाउट है? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये है सबसे सिंपल, सबसे इजी क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, TRIAL ट्रायल मेथड, METHOD, हीट एंड ट्रायल मेथड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिए कि इस तरह से स्केलेटल फॉर्म में जो है रिएक्शन नहीं दिएगा, ठीक है ना। वर्ड स्टेटमेंट के फॉर्म में रिएक्शन देगा और आपको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल लिखवाया था, सबको याद हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। पहला बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 3। कैसे? 2 हाइड्रोजन यहाँ है बेटा, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो बैलेंस है? नहीं, रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है। दूसरी बात आप लोग क्या याद रखेंगे, जब भी हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग ये भी ध्यान देंगे, हमने बोला ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, ये भी ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवन नंबर में होना चाहिए। अगर इवन नंबर में नहीं रहेगा तो हम लोगों के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इवन नंबर में होना चाहिए। तो अब लेकिन यहाँ ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर को इवन में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए H2 अभी इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में तो कर नहीं सकते, बाद में तो कर नहीं सकते, पहले ही कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए 2NaOH प्लस H2। पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप समझ में आया? हाँ H2, ठीक है, Na प्लस H2O गिव्स, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब जरा देखिए, ऑक्सीजन 2 यहाँ और ऑक्सीजन 2, सॉरी हाइड्रोजन 2 यहाँ और हाइड्रोजन 2 यहाँ, 2 2 4। ऑक्सीजन हो गया यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना, 4। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वाटर में। कर दिया? नहीं कर दिया? कर दिया। क्या हुआ, एक बार में एक ही काम करना है, 2 काम मत कर देना, ठीक है ना। H2 अब जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखो, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब हम आते हैं सोडियम पर। सोडियम यहाँ कितना, कहा 1, 2 से मल्टीप्लाई है ना 2, और यहाँ सोडियम कितना 1। क्या करेंगे, इधर 2 से 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल। नहीं समझ में आया? समझ में आया? एक और समझाएं? चलिए आइए, नेक्स्ट है बेटा Ca प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी, अगर ब्रैकेट लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसका मतलब 2x 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 लिखकर और x प्लस y कर दिए तो इसका मतलब ये है कि 2 से x भी मल्टीप्लाई है, 2 से ब्रैकेट के अंदर जितना है सब मल्टीप्लाई है, वैसे ही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, पहले किसको बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सीजन को। गुड। हाइड्रोजन यहाँ कितना, यहाँ हाइड्रोजन कितना 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना कौन 2 बोला, कौन बोला 2? ऑक्सीजन यहाँ कितना 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना 2, ठीक है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस किया जाए। कैल्शियम को एज इट इज आने दीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H2O लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? आइए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, कोई समस्या?
कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना 4, देख कर बोलो बेटा नहीं तो मत बोलो, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितना 2। कैल्शियम यहाँ कितना, यहाँ कैल्शियम कितना, सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझ में आया, ये एक ही स्टेप का था, हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैंने आप लोग को समझाया है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इधर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, यही है ना, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब हमारे पास फॉर्मूला आया CaCO3, क्या आया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, वेरी गुड, HCl प्लस सॉरी गिव्स ना, गिव्स क्या दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो इधर लिख लेते हैं कैल्शियम और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ठीक है ना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए CaCl2, फॉर्मूला बनाना बताए थे ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया CaCl2, CaCl2 ये आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, कुछ छूट भी गया हमको लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O होगा, प्लस क्या होगा H2O होगा, वाटर यहाँ छूट गया है, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O। अब पहले हम लोगों ने लिख लिया इक्वेशन को, अब हम बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे पहले हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इधर कितना 1, उधर हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन इधर कितना 3, उधर ऑक्सीजन कितना 3, क्लियर है ना। हाइड्रोजन उधर 2 है इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है उधर ऑक्सीजन 3 है, दोनों तरफ ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा CaCO3 प्लस 2HCl करेंगे कि नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O विदाउट। अब जरा देखो हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 3, वहां ऑक्सीजन, क्लोरीन यहाँ 2 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ भी क्लोरीन 2 है कि नहीं है, कैल्शियम यहाँ 1 है कि नहीं है, और कैल्शियम यहाँ भी 1 है कि नहीं है, सब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है नन्नी, आ रहा है, समझ में आया बेटा सौम्या, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, तो सोडियम का फॉर्मूला Na, हाइड्रोक्साइड का इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी, मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया Na प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला और प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी, क्या फॉर्मूला होगा Na2 बेटा, स्क्वायर नहीं, कौन बोला स्क्वायर, Na2 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पावर में ऊपर जाता है, ठीक है ना, उसको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट नहीं जानती हो, ठीक है ना। तो क्या बना, क्या बना, क्या बना बेटा Na2SO4, Na2SO प्लस H2O, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा 3, वहां हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या एक जगह ऑड है एक जगह, तो ऑड वाले को किसमें कन्वर्ट करना होगा इवन में, तो यहाँ हम लोग 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, पहला काम NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4, यहाँ देखो SO4 छूट गया है, प्लस H2O, सही है ना, देखते रहा करो, कहीं छूटा करें तो बताया करो, ठीक है। अब जरा देखो बेटा हाइड्रोजन 4 हो गया है, वहां हाइड्रोजन 2 है ना 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं उधर 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। अब जरा देखो बेटा हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 4 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है
4 को 6 हुआ कि नहीं, इधर भी 6 हो गया। क्लियर है। सोडियम देखिए जरा, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम। सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर। बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस हुआ, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3। Na2CO3 का फॉर्मूला नेम क्या होगा, कौन बताएगा? Na2CO3, Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या हुआ? प्लस HNO3 को आप लोग जानते होंगे क्या है? नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड। NaNO3 को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। क्या बैलेंस किया जाए पहले? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना? टूट पड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, जैसे ही क्वेश्चन आए, ठीक है? बेचारे वही कमजोर है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 1, वहां हाइड्रोजन 2। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस कर लिया जाए। चलिए, Na2CO3 plus 2HNO3 gives NaNO3 plus CO2 plus H2O। ये दिख नहीं रहा है क्या बेटा कलर? दिख रहा है ना? क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और वहां हाइड्रोजन 2 था, ठीक है बेटा? यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और वहां ऑक्सीजन भी 6 हो गया। देख लो, 3 यहाँ ऑक्सीजन, 2 यहाँ ऑक्सीजन और 1 यहाँ, 3 2 5, 5 1 6 हो गया। कार्बन जरा देखो, 9 है, कहा बेटा? अच्छा, 3 2 6 प्लस 3 9 हो गया। हाँ, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? 9 हो गई यहाँ, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितनी हो गई? 9 हो गई। किसकी संख्या कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए, क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए। Na2CO3 plus 2HNO3 gives 2NaNO3 plus CO2 plus, अब जरा देखो, ऑक्सीजन की संख्या 3 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 हो गया। नहीं, अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन वहां भी, कार्बन यहाँ 1, कार्बन यहाँ, देखो कार्बन यहाँ भी है 1, यहाँ भी हो गया ना? हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। नाइट्रोजन देखो बेटा, नाइट्रोजन यहाँ 1, यहाँ नहीं, नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी नाइट्रोजन है ना? अब बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देख ही लिए तुम लोग, बैलेंस है, यहाँ 3 और 6 9 और उधर भी 9। अब बचा सोडियम। सोडियम यहाँ 2 और यहाँ भी सोडियम, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले, और क्वेश्चन बताएं, बोलो, आ गया? अच्छे समझ में आ गया कि और एक दो बताएं, जैसा बोलो। आ गया तो अच्छी बात है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग, following chemical equation, following chemical equation, balance the following chemical equation. पहला, C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Second, NH3 plus Na gives NaNH2 plus H2. Third, CrOH का whole thrice plus Na2O2 gives NaCrO4 plus H2O plus NaOH। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस
NaOH gives AlOH का whole thrice, AlOH का whole thrice plus Na2SO4. Fifth, FeS plus O2 gives FeS plus O2 gives FeO plus SO2. Sixth, Cu2S plus O2 gives Cu2O plus SO2. CuSO4 plus Ki gives Cui plus I2 plus K2SO4. Seventh, Br2 plus KOH gives KBr plus KBrO3 plus H2O. 6, 7, 8. AlCl3 plus H2O gives AlOH का whole thrice plus HCl. 9, Na2SO3 plus H2O plus I2 gives Na2SO4 plus Hi. 10th, ZnSO4 gives बात नहीं ZnO plus SO2 plus O2. 11, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus SO2 plus H2O. 12, Al plus H2SO4 gives AlSO4 का whole thrice Al2SO4 का whole thrice plus SO2 plus H2O. 13, PbO plus NaOH gives Na2 PbO2 plus H2O. 14, Cr2O3 plus H2SO4 gives Cr2SO4 का whole thrice plus H2O. और लास्ट और 15, K2Cr2O7 plus K2Cr2O7 plus KOH gives K2Cr O4 plus H2. कितने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने हैं।
15 क्वेश्चन टोटल हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत? बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट है? चलिए आज ये कीजिए, फिर आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया?